अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ज़मीन की पैमाइश लेते वक्त जो मुख्तलिफ इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप भी ज़मीन की पैमाइश करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इनकी मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो ज़मीन की पैमाइश करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो दो कंसेप्ट हैं, दो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम खेवड़ को समझते हैं कि हमारे पास खेवड़ क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, जिस तरह कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है। तो खेवड़ क्या होता है जी कि किसी भी ज़मीन के टुकड़े को मुख्तलिफ ज्योमेट्री की शक्लों के अंदर तोड़ना, डिवाइड करना खेवड़ कहलाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वाला ज़मीन का टुकड़ा है, तो अगर हम इस वाले टुकड़े को तीन बुनियादी ज्योमेट्री की शक्लों में बदल लेते हैं तो ये हमारे पास खेवड़ कहलाएगा। जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमने इस ज़मीन के टुकड़े को तीन ज्योमेट्रिक शेप के अंदर जो है वो तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली शेप जो है वो हमारे पास खेवड़ ए कहलाएगी, दूसरी शेप जो होगी वो हमारे पास खेवड़ बी कहलाएगी और तीसरी शेप जो है वो हमारे पास खेवड़ सी कहलाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस ज़मीन के टुकड़े को हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप के अंदर तोड़ लेते हैं और उस ज्योमेट्रिक शेप के हम नाम रख लेते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे हमने एक का नाम खेवड़ ए रख दिया, दूसरे का नाम खेवड़ बी रख दिया और तीसरे का नाम हमने खेवड़ सी रख दिया। अब उससे अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास खेवड़ के बाद, वो हमारे पास खसरा नंबर आ जाता है कि हमारे पास खसरा नंबर क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक खेवड़ होता है, इस खेवड़ को हम मुख्तलिफ मजीद ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अब हम खेवड़ ए को या खेवड़ बी को या कोई भी खेवड़, चाहे वो हमारे पास खेवड़ सी हो, उसको हम मजीद प्लाट्स के अंदर यानी कि मजीद ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो उनको हम खसरा नंबर कहते हैं। फर्ज किया कि हमने इनको जो है वो प्लाट्स के अंदर तकसीम कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने खेवड़ ए, खेवड़ बी और खेवड़ सी को मुख्तलिफ जो है वो ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खेवड़ ए था उसके अंदर यहाँ पे हमने 4 प्लाट बना लिए हैं और जो खेवड़ बी था उसके अंदर हमारे पास 3 प्लाट हैं और इसी तरह खेवड़ सी के अंदर भी हमारे पास 3 प्लाट हैं। तो यहाँ पे हम इनको खसरा नंबर जो है वो कुछ इस हिसाब से दे देते हैं कि हमारे पास अगर खेवड़ नंबर ए था तो उसका जो खसरा नंबर 1 होगा वो उसका पहला प्लाट होगा और जो दूसरा प्लाट होगा वो हमारे पास खसरा नंबर 2 होगा और तीसरा प्लाट हमारे पास खसरा नंबर 3 और इसी तरह हमारे पास जितनी भी वहाँ पे शेप्स होंगी, जितने भी वहाँ पे प्लाट होंगे, उनको हम एक एक नंबर देते जाएंगे। अब हर एक खेवड़ के नंबर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि खेवड़ ए के जो है वो खसरा नंबर 4 मुख्तलिफ होंगे, खेवड़ बी के जो है वो नंबर फिर वहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएंगे और खेवड़ सी के जो है वो नंबर फिर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इस वाले किसी भी प्लाट की बात करते हैं, जिस तरह कि हमारे पास खसरा नंबर 3 का जो प्लाट है खेवड़ ए का, तो इसका जो एड्रेस बनेगा, जो पता बनेगा, जो हम फर्द के ऊपर देखेंगे तो उसमें बेसिकली ये लिखा होगा कि इसका खेवड़ ए है और इसका खसरा नंबर 3 है। इसी तरह अगर हम बी प्लाट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो खसरा नंबर 2 की तरफ इशारा किया गया है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस प्लाट का जो खेवड़ है वो बी है और इसका खसरा नंबर 2 है। इसी तरह जो सी प्लाट है उसके अंदर जो खसरा नंबर 2 है वो खेवड़ सी का है, यानी कि इस प्लाट का खेवड़ नंबर सी होगा और इसका खसरा नंबर 2 होगा। तो इस तरह जो है वो हमारी फ़र्द के अंदर किसी भी ज़मीन का जो भी हम प्लाट खरीदते हैं, जो भी हम प्लाट लेते हैं, उसका जो है वो इसी तरह उसके जो खेवड़ नंबर और उसके जो खसरा नंबर हैं वो लिखे जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कि फ़र्ज करें कि हमारे पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, हमने उसकी पैमाइश करनी है। तो आपने एक बात जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी है कि ज़मीन की पैमाइश जो है वो हमेशा आपने फुट के अंदर करनी है, यानी कि फीट के अंदर करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी आपको फार्मूले बताऊंगा ज़मीन की पैमाइश करने के लिए वो फुट के हिसाब से निकाले गए हैं। तो इसलिए आपने इस बात को यकीन दहानी कर लेनी है कि आपने जो भी पैमाइशें ली है वो आपकी फुट के अंदर होनी चाहिए, यानी फीट के अंदर होनी चाहिए। तो फ़र्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है, जिस तरह कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस वाले ज़मीन के टुकड़े को हम एक मुरब्बा कहेंगे अगर इसके अंदर इस तरह 25 जो है वो एकड़ आ जाते हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि एक मुरब्बा जो है वो 25 एकड़ के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास एक मुरब्बा था, उसको हमने मज़ीद 25 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया है और ये 25 हिस्से जो हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पे इसके हमने नंबर भी दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 25 तक जो है वो हमारे पास इसके अंदर एकड़ बन गए हैं। तो इस तरह आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक मुरब्बा जो है वो 25 एकड़ के बराबर होता है।
क्योंकि ज़मीन की पैमाइश के लिए जो सबसे बड़ी इकाई इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास मरबा है। उसके बाद जो छोटी इकाई होती है वो हमारे पास एकड़ होती है। तो इसलिए एक मरबा जो है वो हमारे पास 25 एकड़ के बराबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक एकड़ जो है वो मज़ीद 8 कनाल के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमारे पास देखा जाए तो मरबा सबसे बड़ी इकाई होगी, उससे छोटी इकाई हमारे पास एकड़ आ गई और उससे छोटी इकाई हमारे पास कनाल आ गई। तो एक एकड़ के अंदर कितनी कनालें होती हैं जी? हमारे पास 8 कनालें होती हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पे शक्ल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास वही ज़मीन का जो टुकड़ा था जिसको हमने 1 एकड़ कहा था, उसको हम हमने मज़ीद 8 जो है वो छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। तो ये 8 जो हिस्से हैं ये बेसिकली यहाँ पे उसके कनाल कहलाएंगे। तो 1 एकड़ जो है वो आपने याद रखना है 8 कनाल के बराबर होता है। अब कनाल से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास मरले आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि एक कनाल जो है वो 20 मरलों के बराबर होती है। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास जो फिगर दी गई है वो हमारे पास एक कनाल की है, तो इस एक कनाल को हम मज़ीद जो है वो 20 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उन मज़ीद छोटे हिस्सों को हम मरले कहेंगे। तो एक कनाल के अंदर हमारे पास कितने मरले हो जाते हैं जी? 20 मरले हो जाते हैं। अब मरलों से आगे जो छोटी इकाई है वो हमारे पास सरसई आ जाता है। तो एक मरला जो है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो फिगर दी गई है वो हमारे पास एक मरला है। तो अगर हम एक मरले को 9 मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो वो हमारे पास उसकी सरसाई बन जाता है। यानी कि मरले से जो छोटा यूनिट है, यहाँ पे जो छोटी इकाई है वो सरसाई होती है। तो एक मरला जो है वो 9 सरसाइयों के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा जी कि सबसे बड़ा इकाई जो है वो हमारे पास मरबा होती है, उससे छोटी इकाई हमारे पास एकड़ होती है, एकड़ से छोटी इकाई हमारे पास कनाल होती है, कनाल से छोटी इकाई मरला होती है और मरला से छोटी इकाई जो है वो हमारे पास सरसाई होती है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम एक मरले की बात कर रहे होते हैं तो वो 9 सरसइयों के बराबर होता है। अगर हम एक एकड़ की बात कर रहे होते हैं तो वो 8 कनालों के इक्वल होता है। और अगर हम एक कनाल की बात कर रहे होते हैं तो वो 20 मरलों के बराबर होता है। और एक मरबा जो है वो हमारे पास 25 एकड़ के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमने किसी भी प्लॉट के जो है वो मरले निकालने हो तो एक मरला जो है वो कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है। यानी कि एक अगर हमारे पास प्लॉट दे दिया जाए जिसकी परमिशन जो है वो हमारे पास फुट के अंदर हो, तो हमने ये चेक करना हो कि एक मरला जो है वो कितने स्क्वायर फुट के बराबर है। तो वो आपने याद रखना है जी कि एक मरला जो है वो हमारे पास 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। ठीक है जी। तो ये बात आपने यकीन दहानी कर लेनी है, ये बात आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि एक मरला जो है वो हमारे पास 272.25 फीट स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपके पास एक किनाल का रकबा निकालना चाहेंगे तो एक किनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, तो 20 को हम 272.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह हमारे पास एक किनाल का रकबा जो है वो स्क्वायर फीट के अंदर आ जाएगा। अब लास्ट के ऊपर हम एक सबसे जो छोटा यूनिट है हमारे पास ज़मीन की पैमाइश का वो सरसाई होता है। तो एक सरसाई जो है वो कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ किया है कि आपके पास जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो 5.5 फुट है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 5.5 फुट है। तो अगर एक हमारे पास ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो जिसकी लंबाई 5.5 फुट हो और उसकी चौड़ाई 5.5 फुट हो, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 30.25 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो एक सरसई जो है वो हमारे पास 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। यानी कि अगर आप 272.25 को 30.25 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9 आता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक मरला जो है वो 9 सरसइयों के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 272.25 को 9 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 30.25 आ जाता है, जो कि हमें ये बता रहा होता है कि एक सरसई के अंदर कितना स्क्वायर फीट रकबा मौजूद होता है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ज़मीन की पैमाइश जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इन यूनिट्स की, इन इकाइयों की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप अपनी ज़मीन की पैमाइश जो है वो इन्हीं इकाइयों के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद प्लाट्स के मरले निकालने की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।